ये देश हमारी प्रॉपर्टी है, ऐसा भी एक चीज होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते पे इतनी गंदगी हम ही लोग कर रहे हैं भाई। लोग थूक के चले जा रहे हैं, कहीं पे भी कचरा, ये सारी चीजें बहुत है। आज सुबह जब मैं YouTube देख रहा था तो अचानक से अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो मेरे सामने आ गया, और फिर मैंने वीडियो सुना तो पता चला कि भाई वो ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी को। उन्होंने जो योजना लाई थी उसके तहत, मतलब उन्होंने दो योजना लाई थी। एक संजीवनी योजना जिसमें 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोगों को वो फ्री में मेडिकल सेवा उपलब्ध कराने वाले थे, और दूसरी वो योजना थी जो महिलाओं के लिए थी, और वो थी 2500 रुपए महीना, वो इलेक्शन जीतने के बाद देने वाले थे। उसके लिए वो पहले से रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उसके ऊपर फिर ऑब्जेक्शन लिया बीजेपी ने, और फिर वो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है। और वैसी सिमिलर सी योजना बीजेपी ने भी महाराष्ट्र में लाई थी, मतलब बीजेपी और शिवसेना सरकार ने महाराष्ट्र में लाई थी। वो भी इलेक्शन से 3 से 4 महीने पहले वो 1500 रुपए महीना दे रहे थे महिलाओं के लिए। और जैसे ही इलेक्शन हुआ तो ये योजना बंद हो चुकी है। कह रहे हैं कि अभी महिलाओं के डॉक्यूमेंट्स फिर से रीचेक होंगे, और उसके बाद फिर जिनकी एबिलिटी नहीं होंगी, मतलब जो कमाते नहीं, उनको वो फिर से पैसा चालू कर देंगे। तो अभी के लिए ये लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में तो स्टॉप। उसके बाद और भी कई सारी योजनाएं आती रहती है भाई सरकार की तरफ से, जिसमें फ्री बिजली, फ्री पानी, ये वो सारी चीजें तो होती रहती। बट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, क्या फ्री की चीज बांटने से हमारे देश के लोगों का सच में भला होने वाला है? क्योंकि सोचो यार, जिस देश में आधी से ज्यादा महिलाएं जब अपनी शादी हो जाने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती अपने पति की परमिशन से, या फिर अपनी सास की तरफ के लोगों की परमिशन से, उस देश की महिला के अकाउंट में आप 1500 रुपए या फिर 2500 रुपए डाल रहे हैं, वो उस पैसे का क्या यूज करे? और रियलिटी में यार मैं एक सोचना चाहता हूँ, जिस चीज की जरूरत है वो चीज मिलती का है। सबसे ज्यादा जरूरत है भाई हमारी एजुकेशन सिस्टम को सही करना, उसमें बदलाव लाने की जरूरत। बेसिक सीखा हुआ बंदा जिसको पढ़ना लिखना आता है, उसको अगर कोई 4 सवाल पूछ रहे ना तो उसके जवाब उसको आते नहीं भाई। मैं कभी कभी सोचने लग जाता हूँ कि यार भाई किस तरह का देश बनाना चाह रहे हैं हम, मतलब कहाँ जाना चाह रहे हैं। एक नॉर्मल सी बात पर भी आप किसी से डिस्कशन नहीं कर सकते। लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज हो चुकी है, मतलब समझ में नहीं आता वो जी कैसे रहे, किसी को भी पता नहीं कि पर्पस क्या है लाइफ का। मैं जब सोचता हूँ कि साला जिंदगी में आए क्यों हम, तो मैं भी नहीं सोच पाता हूँ भाई, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें बनाया ही वैसा है कि हम काम करें, पैसा कमाएं, शादी करें और फिर बच्चे करें, इतना ही हमारा टारगेट बन चुका है। और ये भी हमें समाज से पता चलता है कि ये चीजें करनी है। एजुकेशन से कुछ नहीं पता चलता, एजुकेशन से सिर्फ इतना पता चलता है कि हमें एक जॉब लेनी है। मेन चीज एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए भाई, कि जब वो 12वीं से बाहर निकले या फिर वो ग्रेजुएशन पूरा करे और जो बाहर निकले तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत सारी चीजें सीखने की बहुत जरूरत है हमारे लोगों को, खास करके मनी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिश्तों में मैनेजमेंट और सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है भाई। हमारे तरफ जो भी सिखाने वाले टीचर है भाई, मैं अगर बता दूं सरकारी स्कूलों के हाल बता दूं ना, जिनके पास पैसा है वो तो पढ़ाते ही नहीं। और मेरा खुद का भाई अच्छे स्कूल में जाता है भाई, यहाँ पे जो 9वीं कक्षा में, उसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा, भाई कुछ पता नहीं उसको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो भी उसे पता नहीं है। उसको मैंने एक दिन पूछा, मैं महाराष्ट्रीयन हूँ और मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूछना पसंद है, तो मैंने उसको पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पूरा नाम क्या था? भाई पता नहीं। फिर ऐसी एजुकेशन का क्या करना है भाई? साल की अच्छी फी वहाँ पे दी जाती है, मतलब अच्छे स्कूल में जाता है वो, फिर भी उसे पता नहीं ये सारी चीजें। मैं कभी कभी सोच में गिर जाता हूँ भाई कि ये सारी चीजें हो क्या रही है। और सरकार स्कीम पे स्कीम लॉन्च कर रही है, हम बोलते हैं कि हम 5वीं इकोनॉमी हो गई, भाई उस इकोनॉमी से क्या करना है भाई? मुझे कभी समझ में नहीं आया। होनी चाहिए भाई, देश तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है, बट ग्राउंड लेवल की सिचुएशन अगर बता दूं तो काफी कठिन है भाई। और मैं घूमता हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, मैं मतलब अभी तक मैंने 4 राज्यों के कोना कोना देख लिया भाई, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, MP हुआ, मैंने कोना कोना देखा है भाई। बहुत ज्यादा लोगों की परेशानी है, लोगों के पास जॉब नहीं है, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा बना दिया है लोगों को कि पढ़ लिख लोगे तो जॉब मिल जाएंगी, सरकारी जॉब मिल जाएंगी, लेकिन खुद का व्यापार, खुद का बिजनेस बनाने का नॉलेज वहां से नहीं मिलता। दूसरी एक चीज बता दूं कि भाई इतने आसानी से फाइनेंस व्यवस्था चल रही है हमारी तरफ कि अगर गाड़ी लेने जा रहे हो तो आसानी से फाइनेंस मिल जाता, मोबाइल लेने जा रहे हो तो आसानी से फाइनेंस मिल जाता। और दिखावे के चक्कर में अच्छे मैं देखता हूँ भाई जिनके 4-5 हजार महीना कमा रहे हो। आज रियलिटी में कुछ लोगों को मजाक लगेगा कि 5-6 हजार महीने की भी जॉब होती है, ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन भाई ओरिजिनल में 5-6 हजार महीने की जॉब
जॉब होती है। और मैंने एक ऐसा बंदा देखा था, मैं जब गाड़ी लेने गया था पिछले साल, तो भाई एक बंदे का पेमेंट था 4500 रुपये महीने, और उसको सुबह और दोपहर का खाना मिलता था, और 4500 रुपये महीने से वो खेती में काम करता था। उसके पास 220 पल्सर थी, और वो हफ्ता भरने के लिए भाई खुद और अपने बाप से 700-800 रुपये लेकर वो हफ्ता भरता था। उसका कुछ 5500 का क्या 5200 का हफ्ता था। तो मेरा कहना है कि भाई फाइनेंस व्यवस्था में भी कुछ ऐसे लगाया जाए कि तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से गाड़ी या मोबाइल अलाउ करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है भाई। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल नॉलेज भी एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहिए। मैं घूमते रहता हूँ तो एक चीज़ मैंने नोटिस की यार लोगों में, कि यार जब आप लोगों से ऐसे ही मिलते हो ना तो लोग अच्छे से मिलते हैं, लेकिन जब उनके साथ कुछ भी लेन देन की बात हो जाए, साधारण सी बात बोल देता मैं, रूम लेने की भी बात हो जाए, और वो बंदा वहाँ पे काम को है, उस पे भी वो बहस वाली स्थिति में आ जाते हैं। मतलब लोग अजब सी अपने आप में खोए हुए हैं। मैंने बहुत दिन से सोचा था कि ये चीज़ें बोलूँगा, बट मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आज मैंने खुल के बोल दिया। और किसी भी क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, कोई क्रिप्ट नहीं है, और मैं क्रिप्ट के साथ वीडियो भी नहीं बनाता। बट यार बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यार कमेंट में बताना, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी मुझे पता है, जो देश बदलने के लिए बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते यार। जय हिंद।